मनुष्य के जीवन में यदि कोई ऐसा बोझ है जिसे वे अपने कंधों पर नहीं बल्कि अपने मन में उठाए घूमता है, तो वह है उसके आने वाले कल की चिंता। ये चिंता दिखाई नहीं देती, फिर भी मनुष्य की मुस्कान छीन लेती है। ये शरीर को नहीं भांति, लेकिन आत्मविश्वास को जकड़ लेती है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अधिकांश लोग उन कठिनाइयों से नहीं हारते जो वास्तव में उनके सामने आती हैं, बल्कि उन कल्पनाओं से हार जाते हैं जो अभी तक घटी ही नहीं हैं। नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, कोई मन ही मन सोचता है कि यदि कल नौकरी चली गई तो परिवार का पालन कैसे होगा। कोई अपने व्यापार को लेकर रात भर जागता रहता है कि यदि अचानक घाटा हो गया तो क्या होगा। कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, तो कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर भयभीत बना रहता है। कुछ लोग हर छोटी घटना को आने वाले बड़े संकट का संकेत मान लेते हैं। धीरे धीरे उनका मन इतना भयभीत हो जाता है कि वर्तमान का आनंद उनसे दूर होता जाता है। वे जीते आज में हैं, लेकिन उनका मन हर समय उस कल में भटकता रहता है जो अभी आया ही नहीं है। इसलिए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता से भरा हुआ मन कभी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। जैसे धुएं से भरा हुआ कमरा सूर्य के प्रकाश को स्पष्ट रूप से भीतर नहीं आने देता, उसी प्रकार चिंता से भरा हुआ मन बुद्धि के प्रकाश को धुंधला कर देता है। तब मनुष्य सही निर्णय लेने की क्षमता भी खोने लगता है। वह अवसरों में भी संकट देखने लगता है और छोटी सी कठिनाई उसे पर्वत के जैसी दिखाई देने लगती है। मित्रों, जरा सोचिए, यदि कोई किसान खेत में बीज बोते समय हर क्षण केवल यही सोचता रहे कि पता नहीं फसल होगी या नहीं, कहीं वर्षा कम पड़ गई तो क्या होगा, कहीं कीड़े लग गए तो क्या होगा, तो क्या वह पूरे मन से खेती कर पाएगा। इसी प्रकार यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा से पहले केवल असफलता की कल्पना करता रहे, तो क्या उसका ध्यान पढ़ाई में लग पाएगा। यदि कोई नाविक नदी में उतरने से पहले ही डूबने के भय से कांपने लगे, तो क्या वह कभी दूसरे किनारे तक पहुंच पाएगा। इन सब का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, नहीं, क्योंकि भय मनुष्य के हाथों की शक्ति नहीं छीनता, वह पहले उसके मन का साहस छीन लेता है। मित्रों, महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन के मन में भी अनेक प्रकार की आशंकाएं उठी। उन्होंने अपने सामने खड़े संबंधियों को देखा और उनका हृदय विचलित हो गया। उन्हें लगा कि युद्ध के बाद केवल विनाश ही बचेगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भविष्य की कल्पनाओं से निकालकर वर्तमान के कर्तव्य में स्थिर किया। उन्होंने उसे समझाया कि मनुष्य का अधिकार केवल और केवल अपने कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। जब मनुष्य परिणाम को अपने नियंत्रण में करना चाहता है, तभी दुख और चिंता का जन्म होता है। मित्रों, ये शिक्षा केवल कुरुक्षेत्र के लिए नहीं थी, यह आज भी उतनी ही सत्य है। आज भी हम लाखों लोग भविष्य को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि वर्तमान में मिले अवसरों को खो ही देते हैं। वे योजना कम बनाते हैं और चिंता ज्यादा करते हैं। वे कर्म कम करते हैं और कल्पनाएं अधिक करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि समय उनके हाथों से रेत की तरह फिसलता चला जाता है। मित्रों, एक छोटे से गांव में नंदन नाम का एक युवक रहता था। वे परिश्रमी था।
ईमानदार था और अपने परिवार से बेहद प्रेम करता था। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। सुबह सूरज उगने से पहले ही उसके मन में चिंता का सिलसिला शुरू हो जाता कि मेरी खेती कैसी चल रही है, और उसका व्यापार ठीक चलेगा कि नहीं चलेगा, और यदि परिवार में सब स्वस्थ रहेंगे या नहीं रहेंगे, किसी को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो जाएगी। बस वो इन्हीं चिंताओं में को ही हमेशा सोचता रहता था। धीरे धीरे उसका ये स्वभाव उसकी आदत बनता गया। उसका चेहरा उदास रहने लगा। उसके भोजन का स्वाद समाप्त हो गया। रात को देर तक करवटें बदलते हुए वह भविष्य की अनगिनत कल्पनाएं करता रहता। उसकी पत्नी कई बार कहती, जो हुआ ही नहीं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो। लेकिन नंदन के पास कोई उत्तर ही नहीं होता। उसे लगता कि यदि वह चिंता करेगा तो शायद आने वाली कठिनाइयों के लिए तैयार हो जाएगा, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत थी। चिंता उसे तैयार नहीं कर रही थी, बल्कि भीतर ही भीतर उसे कमजोर बना रही थी। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी। लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचते हैं और हल्का मन लेकर वापस लौट आते हैं। नंदन भी उनके पास गया। उसने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, मुझे हर समय अपने और अपने परिवार के भविष्य का भय सताता रहता है। मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार सदैव सुखी रहे, लेकिन मेरा मन कभी शांत नहीं रह पाता। संत ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मेरे साथ चलो। वे उसे आश्रम के पीछे एक पुराने आम के वृक्ष के पास ले गए। वहां मिट्टी से 2 पौधे लगे हुए थे। एक पौधा हरा भरा था और दूसरा मुरझाया हुआ। संत ने पूछा, क्या तुम्हें दोनों में कोई अंतर दिखाई दे रहा है? नंदन ने कहा, हाँ गुरुदेव, एक पौधा तो स्वस्थ है और दूसरा सूख रहा है। तब संत ने कहा, इन दोनों को समान मिट्टी मिली, समान धूप और समान ही पानी भी मिला, फिर क्यों एक बड़ा और दूसरा सूखता गया? अब नंदन कुछ क्षण सोचता रहा, लेकिन उत्तर नहीं दे पाया। तब संत बोले, क्योंकि स्वस्थ पौधे की जड़ें धरती में गहराई तक गई, जबकि दूसरे पौधे की जड़ें ऊपर ही रह गई। तेज धूप और हल्की आंधी भी उसने सहन नहीं हुई। फिर संत ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मनुष्य का विश्वास उसकी जड़ों के समान है। जिसका विश्वास भगवान में गहरा होता है, वह कठिन परिस्थितियों में भी खड़ा रहता है। लेकिन जिसका मन केवल भय और चिंता में डूबा रहता है, वह छोटी सी परीक्षा में भी टूटने लगता है। अब नंदन की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे संत उसके मन का हर रहस्य पढ़ पा रहे हैं। संत अब आगे बोले, भविष्य को लेकर सावधान रहना तो उचित है, लेकिन भविष्य से डरते रहना अनुचित है। तैयारी और चिंता में बहुत बड़ा अंतर होता है। तैयारी तुम्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, और वहीं चिंता तुम्हें कर्म करने से रोकती है। तैयारी तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है, वहीं चिंता आत्मविश्वास को छीन लेती है। तैयारी तुम्हें भगवान के और निकट ले जाती है, जबकि चिंता तुम्हें अपने ही भय का कैदी बना देती है। इन शब्दों ने नंदन के भीतर जैसे नई चेतना जगा दी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका सबसे बड़ा शत्रु परिस्थितियां नहीं, बल्कि उनका कल्पित भय था। और उसी क्षण उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन को अब बदल कर रहेगा। उसने तब एक छोटा सा नियम बनाया। हर सुबह आँख खुलते ही वह सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता।
उसके बाद कुछ क्षण शांत बैठकर अपने मन से कहता, आज मैं अपने कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। जो मेरे हाथ में है उस पर पूरा ध्यान दूंगा, जो मेरे हाथ में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ दूंगा। मित्रों, शुरुआत में ये आसान नहीं था। पुरानी आदतें बार बार उसे चिंता की ओर खींच लेती थी, लेकिन हर बार वह स्वयं को याद दिलाता कि भविष्य की कल्पना से बेहतर है वर्तमान का परिश्रम। धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन आने लगा। उसके चेहरे पर पहले की अपेक्षा अधिक शांति दिखाई देने लगी। परिवार के साथ उसका व्यवहार मधुर हो गया। खेत में उसका मन पहले से भी ज्यादा लगने लगा। उसे समझ आने लगा कि मनुष्य का समय सबसे मूल्यवान धन है और उसे चिंता में भी नहीं, कर्म में लगाना चाहिए। उसे अब यह अनुभव होने लगा कि भगवान पर विश्वास रखने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। इसका अर्थ यह है कि कठिनाइयां आने पर भी मनुष्य टूटेगा नहीं। विश्वास भय को समाप्त नहीं करता, लेकिन भय से लड़ने की शक्ति अवश्य देता है, और यही शक्ति मनुष्य को आगे बढ़ाती है और यही उसे हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है। मित्रों, इसी तरह समय बीतता गया और नंदन के जीवन में आए छोटे छोटे परिवर्तन अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। पहले वह हर सुबह चिंता के साथ जागता था, लेकिन अब उसके दिन की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के नाम और कृतज्ञता से होने लगी। पहले वह हर काम करते समय मन ही मन किसी अनहोनी की कल्पना करता रहता था, लेकिन अब उसने अपने मन को वर्तमान के कामों में लगाना सीख लिया। उसे अनुभव होने लगा कि जब मन वर्तमान में रहता है तब काम भी बेहतर होता है और निर्णय भी अधिक सही होते हैं। कुछ ही महीनों बाद उस क्षेत्र में वर्षा सामान्य से बेहद कम हुई। खेत सूखने लगे, तालाबों का जल घटने लगा। गांव के अनेक किसान घबरा गए। कुछ लोगों ने खेती छोड़ने की बात शुरू कर दी। कई लोग दिन रात केवल दुर्भाग्य को दोष देने लगे। चौपाल पे बैठकर हर कोई भविष्य की चिंता कर रहा था। कोई कहता, अब हमारा क्या होगा, तो कोई कहता, इस बार तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। नंदन ने भी परिस्थिति को देखा। उसे भी चिंता हुई, क्योंकि वह भी तो उसी गांव का किसान था। लेकिन इस बार उसने चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने सोचा, यदि मैं बैठकर केवल डरता रहूंगा तो खेत अपने आप नहीं बचेंगे। अभी जो मेरे हाथ में है वही करना चाहिए। उसने वर्षा के पानी को बचाने के लिए छोटे छोटे गड्ढे बनाए, खेत की मेड़ों को मजबूत किया, कम पानी में पनपने वाली फसलों पर ध्यान दिया। सुबह से शाम तक पूरी मेहनत करता और रात को भगवान के सामने बैठकर केवल इतना कहता, प्रभु, मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है, अब परिणाम आपकी इच्छा पर छोड़ता हूँ। ये देख रहे थे लोग, और गांव के कुछ लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। वे कहते, इतनी मेहनत करने से क्या होगा? यदि भाग्य में नुकसान लिखा है तो उसे कौन बचा सकता है? नंदन केवल मुस्कुरा देता। उसने अब बहस करना छोड़ दिया था। उसे समझ आ गया था कि व्यर्थ के तर्कों में ऊर्जा नष्ट करने से अच्छा है उसे किसी समय और अपने कर्म पे लगाया जाए। कुछ सप्ताह के बाद हल्की वर्षा हुई। जिन किसानों ने समय रहते तैयारी की थी, उनकी फसल का बड़ा भाग बच गया। नंदन भी उनमें से एक था। उसकी मेहनत ने नुकसान को काफी कम कर दिया। गांव के लोगों ने आश्चर्य से उससे पूछा, तुम्हें कैसे विश्वास था कि प्रयास करना चाहिए, जबकि हम सब लोग तो निराश हो चुके थे? तब नंदन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे यह विश्वास नहीं था कि वर्षा अवश्य होगी।
मुझे केवल इतना विश्वास था कि बिना प्रयास किए बैठे जाने से कुछ भी नहीं बदलेगा। भगवान ने मुझे हाथ इसलिए दिए हैं कि मैं कर्म कर सकूं, केवल चिंता करने के लिए नहीं। उसकी यह बात सुनकर कई लोगों के सिर झुक गए। मित्रों, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। चिंता मनुष्य को वहीं रोक देती है जहां वह खड़ा होता है, जबकि कर्म उसे आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। जो व्यक्ति केवल भविष्य की कल्पना करता रहता है, वह अवसर आने पर भी कदम नहीं बढ़ा पाता। लेकिन जो व्यक्ति आज का कार्य पूरी निष्ठा से करता है, वह धीरे धीरे अपना भविष्य स्वयं बना लेता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में परिवर्तन निश्चित है। कभी सुख आएगा तो कभी दुख, कभी सफलता मिलेगी तो कभी असफलता भी तुम्हारे सामने आएगी। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखना सीख लेता है, वही वास्तव में जीवन का विजेता बन जाता है। क्योंकि परिस्थितियां बाहर बदलती हैं, पर विजय पहले मन के भीतर प्राप्त होती है। धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही अगर आप हमारे ज्ञानकुंज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। जल्द मिलेंगे